मेरे प्यारे राधा कृष्णा, मुझे तुम्हारे चेहरे से मेल खाने वाली कोई लड़की मिलती ही नहीं। वैसे वडक्कन चेरी में एक लड़की है, अगर वो अपने दांत ना निकाले तो समझो तुम्हारा काम हो गया। हाँ हाँ, मैं तुम्हें फोन करूंगा, जैसा होगा सब बताऊंगा, ठीक है? क्या आदमी है। अरे रुको जानकी। हाँ? आप मुझे जानती हैं क्या? नहीं। मेरा नाम सुधाकर है, ब्रोकर सुधाकर। वो मैं ही हूँ जो आपकी शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहा हूँ। ओह, तो वो बेवकूफ तुम ही हो ना? हाँ। मैंने तुम्हें बताया कि मैं शादी करना चाहती हूँ। अगर तुम मेरे घर आओगे ना शादी के बारे में बात करने के लिए, तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी, समझे? अच्छा ठीक है। बेवकूफ, सुबह सुबह पता नहीं कहाँ से आ जाता। आप चाहती क्या है? एक लड़की का रिश्ता कम हो गया। हाँ हेलो। तू है मेरे दिल की रानी, मैं हूँ तेरा। क्या है? कुछ नहीं। तू है मेरे दिल की रानी, मैं हूँ तेरा राजा। अरे यार ये बेवकूफ कहाँ रह गया? अरे राम! हे, रुक रुक, इसकी तो। अबे यार तू कहाँ रह गया था? घर का काम पूरा किए बिना मां नहीं छोड़ती। अबे हमें पूरे 200 पोस्टर लगाने हैं। अच्छा ऐसा क्या? मैं ये सब अकेला कैसे करूंगा? 200 पोस्टर लगाने में तो तुम खुद ही चिपक जाओगे, समझे? क्या आप बात कर रहे हैं? वो कौन है? मेरी माँ की बातें शादी पर आकर अटक जाती है। काश मेरे घर पे ऐसा होता। कॉलेज जाने में समय बर्बाद नहीं करती, घर पे बैठ के सीरियल देखती। हाँ बेस्ट है। देखो हमें जल्दी जाना है। हाँ मुझे 5 मिनट दो। दीदी प्लीज एक पैड देना। क्या ये ठीक है? हाँ ये अच्छा है। वैसे तुम्हारे रिजल्ट के बारे में क्या? मैं फेल हो जाऊंगी। ये लो बेटा। तुम बस अपने फोन में लगी रहो, एग्जाम नजदीक आ रहा है। लक्ष्मी, ये वट्टप्पन बनाया है मैंने। अरे वाह। देखो काका। अच्छा मेरे लिए नहीं है? तुम्हारे लिए भी है। ओह तुम्हारी माँ के पैरों का दर्द कैसा है? अभी भी दर्द वैसा ही है। थोड़ा वट्टप्पन और दे देती हूँ, अपनी माँ को दे देना। जानकी, हाँ ये सब क्या है? क्या? वो हमेशा तुम्हारे पीछे चलता है, तुम्हारा वेट करता है, जब देखो तुम्हें देख के मुस्कुराता रहता है। मुझे यकीन है वो आके तुमसे कहेगा, जानकी मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अच्छा और क्या? सच कहूँ तो एक अच्छा इंसान है, लेकिन जिन दोस्तों के साथ वो रहता है वो बेवकूफ लगते हैं। लेकिन तुम उसे मत छोड़ना। लक्ष्मी ये लो। थैंक यू, अपनी माँ को दूंगी। यहाँ मत खड़ी रहो, घर जाओ, तुम्हारी मम्मी शायद तुम्हें ढूंढ रही होगी। प्रतियोगिता के लिए उनको सादर निमंत्रण भेजते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये देखो इन भाई साहब को, ये भी आ गए प्रतियोगिता में भाग लेने। ये क्या कर रहे हो तुम? मेरी बात ध्यान से सुनो, पानी बहुत नीचे है। मैं और मेरे पिता। कौन सा पिता? मैं और मेरे पिता ने यहाँ डुबकी लगाई थी और मैं निकला था नाटू तालाब और में। तुम्हारे पिता? हमने तीसरे दिन इसके पिता को अरबी सागर में खोज लिया। वर्की, बहुत मजाक सूझ रहा है क्या? मन मदन मेमोरियल ट्रॉफी के लिए डाइविंग प्रतियोगिता जल्द ही शुरू होने वाली है। उसके पिता भी ऐसे ही थे। थोड़ी देर बाद वर्केचन और कुट्टा पाई डुबकी लगाकर मर जाएंगे। माफ करना, डाइव बहुत तेल लगा लिया। तो चलिए देखते हैं क्या वो जीवित बाहर आएंगे या नहीं। ये वो आदमी है चलो घर चलते हैं। सकता है मिस्टर वर्की। वो नदी में डुबकी मारता है लेकिन नदी से बाहर आता है। कुट्टा पाई लड़ रहे हैं। आज तो मैं ये प्रतियोगिता जीत कर ही जाऊंगा। शांति बनाए रखें। अरे सुनो,
तुम भी डुबकी लगाओगी क्या? तुम मुझे ऐसा क्यों कह रही हो? अब मैं दोनों डुबकी लोग लगाने जा रहा हूँ, डुबकी मुझे लगाने जिता को देना। तैयार कौन सा हैं। पिता? तो चलिए देखते हैं डुबकी लगाने के बाद कौन जीतेगा और कौन हारेगा। प्रतियोगिता की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ डुबकी मारा, पागल है ये पता चल जाएगा कि मिस्टर वर्की जीतेंगे या कुत्ता पाई। इतना लंबा समय हो गया, अपने शरीर पे तेल क्यों लगाया? प्रतियोगिता के अंतिम भाग की ये मन मदन अधिकार है, मैंने तुझे पहले ही बताया था। मैं और मेरे पिताजी इसी तरह पानी में डुबकी लगाने आए थे। मैं तो निकल गया, लेकिन पिताजी का आज तक पता ही नहीं चला भाई। अंदर ही रह जाएगा। और आपके पिता? कुत्ता भाई बाहर आ चुके हैं और लगता है वर्की ऊपर जा चुके हैं, लेकिन वर्की अभी तक बाहर नहीं आए हैं। प्यारे दोस्तों, कड़ी प्रतियोगिता के बाद वर्की जीत चुके हैं और कुत्ता भाई हार गए हैं। वर्की के लिए जोरदार तालियां। वर्की की जय। वर्की बाहर आ जाओ। आप ठीक तो है? वर्की आ जाओ। वर्की बाहर आओ। पता नहीं। वर्की डूब गया क्या? अरे वर्की बाहर आओ। क्या पता। वर्की! ठीक है, मैं जाता हूँ, मुझे जिला कमेटी की बैठक में जाना है। वर्की बाहर है तो मुझे बताना। चलिए बाद में मिलते हैं। चलिए। वर्की ठीक है। बाहर आओ। तो बताओ मेरे लिए क्या करोगे तुम? मैं कुछ भी करूंगा। ऐसे मत बोलो, नहीं तो डंक मारूंगा। कहो तो मैं वहाँ आ जाऊँ? यहाँ आकर क्या करोगे? मैं आकर बताता हूँ ना। आ जाऊँ? आके दिखाओ। मैं जो बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, समझ गई ना? ए लक्ष्मी, तुम वहाँ क्या कर रही हो? मोबाइल छोड़ो, यहाँ काम बाकी है वो करो। हे भगवान, मैं कहाँ जाऊँ और कहाँ ढूंढूं? उसे फोल्ड कर दो जाकर। हाँ मैं करती हूँ। उषा बहन, क्या हुआ? बहुत गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ रम्या? वो रश्मि, क्या हुआ रम्या चाची? बेटी जानकी, हाँ? रश्मि ने तुम्हें कुछ बताया था क्या? नहीं, क्या हुआ चाची? हे भगवान, क्या बात है? वो सुबह अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाने का कहकर बाहर निकली हाँ? थी, अभी तक वापस नहीं आई और अब फोन भी नहीं उठा रही है। बात है। अरे शायद वो अपने दोस्तों के साथ घूम रही होगी, थोड़ी देर में आ जाएगी। मैंने उसकी दोस्त है ना देवकी, उससे पूछा, उसने कहा वो सिनेमा देखने नहीं गई। अब सिनेमा देखने नहीं गई तो कहाँ गई होगी? कहाँ ढूंढूं मैं उसे? हे भगवान, तुम उसे कॉल लगाओ। मैं इस मुसीबत से कैसे निकलूंगी? बस टेंशन मत लो, वो कोई छोटी बच्ची नहीं है। वो पिछले 2 दिनों से किसी को फोन कर रही करो थी। बेटी। मुझे डर लग रहा है कुछ बुरा ना हो जाए। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बताओ क्या हुआ? क्या हुआ बेटी? हाँ, क्या हुआ? हे भगवान, क्या हुआ बोलो ना। अरे रे, ये मैं क्या देख रही हूँ? ये मैं क्या देख रही हूँ? हे भगवान, इससे पहले मुझे उठा क्यों नहीं लिया? मुझे अच्छा नहीं लग रहा बहन। देखो तुम बिल्कुल उदास मत हो, कुछ बड़ा होने वाला था। उषा दीदी, क्या कुछ पता चला? हाँ, क्या हुआ? हमने हर जगह उसे ढूंढ लिया है, पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेन कर दी है। कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा। उदास मत हो रम्या, हम अब हैं ना। भगवान ही हमें बचा सकते वो हैं। बस ड्राइवर है, कहने के लिए कुछ नहीं है। हमने पूछताछ की है। ऐसा है कि अगर हम उसके लिए रिश्ता भी ढूंढते हैं तो वो उन्हें पसंद नहीं करती। जब आपने फोन किया था बात हुई थी? बात नहीं हुई, स्विच ऑफ है। पता नहीं कहाँ गई होगी वो। देखो रम्या, उदास मत हो, हम उसका पता लगा ही लेंगे। नहीं भैया, फोन में मैंने जिस लड़के के साथ उसे देखा है वो मुझसे खास है, जिसने अब तक उसकी देखभाल की है। तो फिर उसे उसके साथ ही रहने दो। अगर उसे मेरे साथ नहीं रहना था तो पहले ही बता देती। 10 रुपए, तेल 50 रुपए, तेल 50 रुपए, मिर्च पाउडर 20 रुपए, पाउडर 20 रुपए, चावल 10 किलो, चावल 10 किलो, 25 बोरियां। 25 बोरियां। हाँ 25 बोरियां। क्या शिशु बालन, इसके पैसे कौन देगा? मैं दे दूंगा भाई। तुम देख रहे हो मेरा हाल? सूरा भाई, तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें याद नहीं है क्या, कल रात उन जानवरों के पास मुझे तुम छोड़ाए थे और अब यहाँ खड़े होकर पैसे गिन रहे हो? मुझे लगा तुम वहाँ से भाग गए। अगर मैं भाग गया होता तो तुम्हारे सामने इस तरह खड़ा होता। सुनिए, हाँ वो वहाँ बैठी है। चावल की बोरियां लाइए। अरे
अरे जल्दी चलो ना, कब से तैयार हो रही हो? तुम्हारे पापा को आने दो, मैं उन्हें बताऊंगी। उन्होंने ही तुम्हें बिगाड़ के रखा है। अरे आ रही हूँ ना। समझाया कि जल्दी तैयार हो जाया करो। स्कूल जाने के लिए ये लड़की हमेशा देर करती है। स्कूल जाने में तैयार होने के लिए इतनी देर लगती है। तुम्हारा ना ये रोज रोज का हो गया है। तुम मेरा समय मत बर्बाद किया करो। पता नहीं मैं काम पर पहुँच पाऊंगी या नहीं। लेट तैयार होना ये तुम्हारी रोज की आदत बन चुकी है। क्या हुआ सिंधु दीदी, सुबह सुबह शुरू कर दिया? अरे जानकी, मैं इस लड़की से तंग आ चुकी हूँ। इसकी वजह से ना हमेशा मुझे देर होती है। इसे तो समय की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। तुम्हें एक बात बताऊँ बेटी, इसे ट्यूशन लगाया क्योंकि मैथ्स में कम मार्क्स थे और उनकी फीस है 25,000 रूपए। हाँ। ये आज जाएगी तो कल नहीं जाएगी। इसे जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं है। सिर्फ अपने बारे में सोचती है, सिर्फ दिखावा करती रहती है। दीदी अब उसके नाम से उसे ऐसे मत बोलो, वो स्मार्ट है ना? ये स्मार्ट नहीं, ओवर स्मार्ट है। मैं इस परिवार की देखभाल करने के लिए संघर्ष करती रहती हूँ और ये लड़की है किसी के बारे में नहीं सोचती। इसकी वजह से मुझे टेंशन होती है। न जाने ये लड़की कब सुधरेगी। बेटी तुम्हारा काम कैसे चल रहा है? मैं काम ढूंढ रही हूँ और एग्जाम भी दे रही हूँ। हाँ, तुम अच्छे से कोशिश करो, तुम्हें काम मिल ही जाएगा। माँ चलो चलते हैं अब।